क्या भूमाफिया मुसलमान ही है इस देश में? क्या ठाकुर नहीं है भूमाफिया? और अगर आप उनका रिकॉर्ड दिखा के देखो, मेरे पास रिकॉर्ड है, अभी मैं नहीं दिखा पा रहा आपको, बहुत बड़ी लिस्ट है और बहुत बड़ी फेहरिस्त है। और उसमें सबसे ऊपर वो क्या नाम है, राजा भैया, जो किसी को भी मार दे मरवा दे, ब्रजेश सिंह, और भी तमाम नामी गिरामी हुए हैं। हरिशंकर तिवारी, ये जाने माने गुंडे होते थे वहाँ पे। तो उनका नंबर कब आएगा? उनका भी अगर सरकार में है तो सरकार के लिए तो सभी बराबर हैं, चाहे वो माफिया, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो। दलित हो सवर्ण तो ये तो आज मुसलमान सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा, इतना भयभीत है इस देश में, तो माफियागिरी कैसे करेगा? तो अतीक अहमद को ही क्यों मारा जा रहा है? और भी तो हैं, ब्रजेश सिंह से शुरुआत क्यों नहीं हो रही है? हरिशंकर तिवारी से शुरुआत क्यों नहीं हो रही है इस देश में? उनको वो क्या वो माफिया नहीं है क्या? उन्होंने मर्डर, हत्या, बलात्कार ये सारे नहीं किए। आपराधिक रिकॉर्ड तो है ना इनका, अतीक अहमद एंड कंपनी का। नहीं तो आपराधिक, मैं ये नहीं कर रहा, मैं अतीक अहमद का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं अतीक अहमद का सपोर्टर नहीं हूँ या उसके बेटे का सपोर्टर नहीं है। उसके लिए कानून सजा दे। ये एनकाउंटर कैसे कर सकते हैं? क्या पुलिस की कस्टडी से भाग सकता है कोई? कि कोई हिम्मत कर सकता है? फायरिंग करी है ऐसा कहा जाता है। अरे ये तो सारी झूठी कहानी है, आपको सब मालूम है पुलिस क्या करती है क्या नहीं करती। विकास दुबे के मामले में भी ऐसा ही हुआ कि वो भाग रहा था, ऐसा कर रहा था, उसको लेके आए, यहाँ से कहाँ घुमाया। कानून का राज है सर उत्तर प्रदेश में। अरे कौन कहता है कानून का राज है? कानून की वो स्पेलिंग नहीं जानता कि भाई मुसलमानों की औरतों को ज़मीन से कब्रों से खोद कर भी उनका बलात्कार करो। इस तरह का जो बयान दे सकता है वो मुख्यमंत्री बनने के काबिल है? संवैधानिक पद के काबिल है क्या वो? बदमाश मारे जा रहे उत्तर प्रदेश में, क्या दिक्कत है सर आपको? अपराध मुक्त हो रहा उत्तर प्रदेश। बदमाश मारे जाएं लेकिन जात पूछ के न मारे जाएं, धर्म के आधार पर न मारे जाएं। उससे पहले ब्रजेश सिंह से बड़ा कोई गुंडा है? राजा भैया से बड़ा गुंडा है? और भी तमाम हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट में, अभी अगर आप मुझे बताते कि इसमें सवाल पूछेंगे तो मैं बहुत पूरी आपकी लिस्ट आपके सामने पेश कर देता। मेरे पास लिस्ट है कि कितने गुंडे हैं। कानून का राज उत्तर प्रदेश। बादशाह सिंह यहाँ पर महोबा में, ये तमाम गुंडे हैं। अतीक अहमद को भी डर लगता है उत्तर प्रदेश में आने में? हाँ, तो हो सकता है कि अतीक अहमद को भी मार दिया जाए। यहाँ पे कोरोना के नाम पे तमाम मुसलमान, जो बड़े बड़े मुसलमान थे, मारा गया। सैयद साबुद्दीन होता था एक, मतलब वो भी बाहुबली था, यहाँ के दिल्ली में उसको मार दिया हॉस्पिटल में इलाज के नाम पे हैं। ये तो मुसलमानों का एलिमेंट। और देखिए वो थे राहत इंदौरी शाम को हॉस्पिटल में भर्ती हुए और सुबह लपेट के पॉलीथीन में लपेट के भेज दिए गए। तो ये मुसलमान ही क्यों मारा जा रहा है? मुसलमान ही टारगेट क्यों है? ये तो मुसलमानों को सोचना चाहिए। और ये इसका एक जन, अगर हम इस देश का मुसलमान ईमानदारी से जो मजलूमों को गले लगा ले, दलितों को अपने साथ में ले लें, तो एक रात में हम इस मुल्क के निज़ाम को बदलने की ताकत रखते हैं। अगर दलित और मुसलमान इकट्ठा हो जाए, किसी की ताकत नहीं है कि ये EVM को इस्तेमाल कर ले या वोट से हमें रोक ले। योगी आदित्यनाथ है, मिस्टर अजय बिष्ट, ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से पढ़ा लिखा आदमी है। और संविधान को या तो ये जानबूझ के दरकिनार करके काम कर रहे हैं या संविधान की इनको जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री है तो अगर मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है तो उसके जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, पर्सनल सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, वो तो उसको बता सकते हैं कि इस देश का कायदा कानून क्या है। इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हज़ारों लोग मारे गए थे, हज़ारों मुसलमान मारे गए थे, औरतों के पेट चीर के बच्चे निकाल दिए गए थे उसमें गुजरात में, जिन्होंने मुंह खोला आज वो संजीव भट्ट जैसे जेल में हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ, ये पूरी तरह से उन्हें मालूम है कि मुसलमान एक ताकतवर प्रतिद्वंदी हो सकता है इस देश में, इन हिंदुओं का दलितों के साथ मिलके इनकी तबाही का आलम बन सकता है। इसलिए ये जानबूझ के गौ हत्या के नाम पर, गौ तस्करी के नाम पर, भू माफिया के नाम पर ये मुसलमानों को ख़त्म करते जा रहे हैं। मुसलमानों को मतलब इनका जो चल रहा है जो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मुस्लिम, ये इनका एक अभियान चल रहा है, मुसलमानों को मिटाओ या इस देश से भगाओ। लेकिन ये तो कानूनी तरीके से कर रहे हैं, बाकायदा कार्रवाई जो यूपी सरकार है। नहीं, यूपी सरकार कानूनी कर रही है क्या? एक विकास था ना, विकास दुबे था। हाँ। क्या उसमें तो बहुत सारी रिपोर्ट आ गई ना। विकास दुबे के मामले में रिपोर्ट आ गई कि वो फर्जी एनकाउंटर था।
अब कोर्ट डर की वजह से कुछ इनको क्लीन चिट दे दे, क्या कर दे, क्योंकि वो इनका भंडाफोड़ करता, इनका पाला हुआ कुत्ता था विकास दुबे, इन्हीं का आदमी था। जब ये अपने आदमी को मार सकते हैं, इनका मेन निशाना मुसलमानों को इस यहाँ से बिल्कुल तबाह करना है, इस देश के मुसलमानों को। अरे राम राज्य के, राम मंदिर बन रहा है सर, और क्या चाहिए आपको? अरे राम मंदिर से किसको मिलेगा? ये चंद ब्राह्मणों का पेट भरेगा। जितने मंदिर हैं, देखिए अभी आपने एक अच्छी बात बता दी कि बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर कहाँ चल रहा है इनका? मुसलमानों की बस्तियों में। कश्मीर में बुलडोजर चल रहा है। कब्जा रखे इन्होंने, किसी ने जमीन नहीं करे। देखिए अधिकारी बाकायदा रिकॉर्ड लेकर जाते हैं। लॉ ऑफ एडवर्स प्रॉपर्टी का जो एक्ट है वो साफ कहता है कि अगर किसी प्राइवेट ज़मीन पर आपका 12 साल से कब्जा है तो आपको बेदखल नहीं कर सकते। सरकारी ज़मीन पर 24 साल का कब्जा है तो आपको बेदखल। वो तो सैकड़ों साल से रह रहे हैं, कश्मीरी रह रहे हैं, कश्मीरियों को तबाह कर रहे हैं, कश्मीरियों का मकान तोड़ रहे हैं। वो वैसे भी रोटी के लिए मोहताज हैं कश्मीर के लोग। इन्होंने इतना तबाह कर दिया कश्मीर को, उनके अब मकान तोड़ रहे हैं। यहाँ भी क्या आज तक इन्होंने कोई मंदिर तोड़ा क्या? मस्जिदों को तोड़ देंगे, मस्जिद नाजायज ज़मीन पर है। अरे इसका सर्वे किया जाए, पता नहीं कितना 3 लाख मंदिर हैं, पता नहीं 30 लाख मंदिर हैं। और कोई भी मंदिर मैं समझता हूँ कि रास्ते में मजार आएगी तो तोड़नी नहीं पड़ेगी सर। रास्ते में मजार आ जाएगी तो मंदिर भी तो आ रहे हैं, मंदिरों को भी तोड़ो ना। मंदिर को तो तोड़ रहे हैं सर, वो भी नहीं, कहाँ तोड़ रहे हैं मंदिर? कहाँ? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी मंदिर को तोड़ रहे हैं। दिल्ली में टूटा सर हनुमान मंदिर। अब हनुमान मंदिर वो तोड़ दिया होगा कोई। रविदास मंदिर तोड़ा सर वो दिल्ली में। देखिए रविदास मंदिर तो बिल्कुल वो उसकी जो वो थे ना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 13 बीघा जमीन गुरु रविदास को दी गई थी, इस जहाँपना फॉरेस्ट में, यहाँ से चंद कदम के ऊपर ही है। तो उसको भी इन शैतानों ने तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट देता है 400 गज जगह देता है गुरु रविदास के मंदिर को। और जो एक अक्षरधाम मंदिर बना हुआ है वो कितना है, वो करके बताएं, शायद 3 लाख स्क्वायर उसमें फुट में मीटर में बना हुआ है वो। हमारे आदमी को तो कहाँ गुंडागर्दी करेगा? वो तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं, कहाँ करेगा? तो सारे जितने भी जो बदमाश थे, सारे क्रिमिनल जितने थे, ठाकुर थे, ब्राह्मण भी थे। ब्राह्मण तो खैर वो चाल चलता है, वो फ्रंट पर नहीं आता, मारने मरवाने के फ्रंट पर नहीं आता, वो तो मरवा। इस देश में अगर अवैध निर्माण की बात करेंगे तो कोई भी वैध निर्माण नहीं मिलेगा आपको। क्या गाँव में मकान बने हुए हैं, कितनों की परमिशन है? कितनों की परमिशन पंचायत कार्यालय से ली है? किसने ली है? सब ने अपनी ज़मीन थी, जहाँ मिली जहाँ बना लिया। ऐसे ही होता था पहले। क्या कश्मीर में क्या अवैध निर्माण है क्या? वहाँ हज़ारों घर तोड़ रहे हैं। कश्मीरों को जितना बुरा तबाह करने पर तुले हुए हैं कि पूछिए मत। वहाँ तो शांति है, पत्थरबाजी खत्म कर दी गई है अब कश्मीर में। देखिए एक पत्थरबाजी कहीं नहीं थी, ये सब इनका खेल था। ये सिक्योरिटी एजेंसी हैं, ये सारा प्लानिंग करते हैं, इस तरह से करते हैं कि जिससे कि वहाँ बना रहे हैं। वहाँ एक एसपी को 60 करोड़ रुपया साल का मिलता है। इसका हिसाब किताब नहीं देना पड़ता। जब तक आतंकवाद की गंगा बहती रहेगी, नाम की बहाई जाती रहेगी, तब तक वहाँ आतंकवाद रहेगा। आप बताइए, जहाँ तक कश्मीर की बात कर रहे हैं, 1990 से पहले कौन सा आतंकवाद था कश्मीर में? 1990 से पहले कोई आतंकवाद नहीं था, कोई मारामारी नहीं थी, कोई भारत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता था। समझ रहे हैं? तो ये जब से जगमोहन भेजा, जगमोहन ने कश्मीर को तबाह कर दिया। और जगमोहन किसने भेजा था? बीपी सिंह ने 1990 में भेजा था। जो बीपी सिंह, जो मुसलमानों का हमदर्द कहा जाता था, दलितों का हमदर्द कहा जाता, उसने इसको भेजा और पूरे कश्मीर को तहस नहस करने का पूरा काम शुरू कर दिया। वो आज तक वही चल रहा है कि हम लोग 2006 से कश्मीर में काम कर रहे हैं। कोई कश्मीरी जो आम कश्मीरी वही गुंडे बदमाश तो हर कौम में मिल जाएंगे आपको। अभी शोभा यात्रा निकाली गई थी बजरंग बली साहब की, तो रैली में बुलडोजर भी चल रहे थे बाकायदा, भगवाधारी जो बुलडोजर ले जा रहे थे। जी देखिए उनका राज है, उनकी सत्ता है, और सत्ता ये पीपल्स गवर्नमेंट नहीं है। ये वो डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब तो गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स, बाय द क्रिमिनल्स एंड फॉर द क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स के लिए है ये। क्रिमिनल्स कहते हैं अपने क्रिमिनल्स को बचा के हिफाजत से रखो। मुसलमान है तो साले को मार दो, गोली मार दो कोई। अगर अतीक अहमद मुसलमान होता, अगर कोई ठाकुर ब्राह्मण होता, तो कोई उसको छू नहीं सकता था। एनकाउंटर की तो दूर सी बात है। यहाँ जो मान सकता है, जो हिंदू मान सकता है, कोर्ट किस लिए है? कोर्ट सजा दे, कोर्ट फांसी की सजा दे, हमें किसी को एतराज़ नहीं होगा। कोर्ट है ना, ये थोड़ी कि पुलिस सारी कार्रवाई A to Z पुलिस करेगी। हैं? पुलिस के चंगुल से कोई भाग सकता है क्या? आज तक कोई भाग के दिखा दे? हैं? छोटा बच्चा कितना ही वो 10 आदमी पुलिस के चंगुल से निकल के दिखा दे? नहीं निकल सकते। ये सारा खेल है भाई, क्योंकि कोई सबूत नहीं है, सारा कहानी खत्म हो जाएगी, मार दो भाई। और इससे और देखिए चारा घोटाले में सजा हुई किसको? लालू यादव को। शूद्र था ना, उसको सजा हो गई। और जो चारा घोटाले का जगन्नाथ मिश्रा जो जनक था,
वो उसको किसी ने छुआ तक नहीं, वो तो बेदाग चला गया दुनिया से। समझ रहे हैं ना? वो जनक था ना चारा घोटाले का, जगन्नाथ मिश्रा, उसको किसी ने कहा कि इस चारा घोटाला इसने किया, लालू को दबोच दिया, लालू को जेल भेज दिया और जेल भेज के दूसरों को सिग्नल दे दिया कि मायावती जैसों को कि तुम भी या तो जुबान बंद करके रखो, तुम्हारा लालू से बुरा हाल कर देंगे। वो तो उनका पालतू कुत्ता है, उसकी इतनी औकात है स्टूल भर की, उसको कुर्सी नहीं चाहिए, वो स्टूल पर बैठने वाला है, उनका पालतू कुत्ता है। योगी आदित्यनाथ से, मोदी से, RSS के चीफ से और तमाम जो ब्राह्मणों के नेता शंकराचार्यों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा हिंदू है? नाई, कुमार, धानक, धोबी, काशी, कार, कुर्मी, कोरी, चमार, जाटव, अहीर, गुजर, क्या ये हिंदू हैं? अगर हिंदू हैं तो आज तक इनके मौलिक मानवीय अधिकार क्यों नहीं बहाल किए गए? देश के धन, धरती, शासन प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार और न्यायपालिका में इनको बराबर की भागीदारी क्यों नहीं दी गई? अगर ये SC, ST, OBC के लोग हिंदू हैं तो आज तक इनको मतलब इनके मौलिक मानवीय अधिकार क्यों नहीं बहाल किए गए? और सवर्ण हिंदू ठाकुर ब्राह्मण बनियों ने इनके साथ रोटी बेटी के संबंध क्यों नहीं किए? इसका मतलब साफ है कि हम SC, ST, OBC को लोग हिंदू नहीं, हिंदू मानसिकता के गुलाम हैं। ये कहते हैं कि 80 करोड़ हिंदू बताते हैं ये अपने आप को, कोई 100 करोड़ बताता है, और 100 करोड़ बताओ हमारी गिनती कहाँ है? हम यहाँ आप देखिए 1950 में जब देश आज़ाद हुआ तो 22.5% उन्होंने आबादी की, उसके बाद तो कोई जनगणना नहीं हो रही, सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। आज हमारी SC, ST की आबादी कम से कम 28-30% है, समझ गए? तो हम 1/4 भी मान लो, 1/4 तो हमें है ही, 1/4 आबादी को ये परेशान कर रहे हैं। आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया, आरक्षण खत्म कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि ये बाकी के साथ में क्या करेंगे। तो संघ के प्रमुख हैं जो मोहन भागवत तो कह तो रहे हैं कि दलितों को भी जो है जलाभिषेक करने दो, उनको भी घुड़चढ़ी करने दो, उनकी भी जो है बारात निकलने दीजिए आप। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कालाराम टेम्पल का सत्याग्रह किया था तो ये वो इसलिए नहीं किया था कि ये हमें मंदिर में जाने की इजाज़त दे दे। मंदिर में जाने से, घंटा बजाने से कुछ नहीं होगा, हमें अधिकार चाहिए, हमें इस देश के शासन प्रशासन में हमारी भागीदारी चाहिए, न्यायपालिका में हमें भागीदारी चाहिए। हमें मंदिर में जाने से कोई नहीं, मंदिर में तो जाना ही नहीं चाहिए। ये हमारा जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उसको मंदिर पर नहीं घुसने दिया। राष्ट्रपति होके सबसे बड़ी फर्स्ट नागरिक ऑफ इंडिया, वो उसके 20 बच्चों के साथ में उसने उसके मंदिर की सीढ़ियों पर पूजा की। देखिए ये कुछ भी करें, ये गुंडों की सरकार है, ये क्रिमिनल्स की सरकार है, आतंकवादियों की सरकार है, आतताइयों की सरकार है। ये कुछ भी करें, इनको देश के संविधान से, देश के कायदे कानून से कोई लेना देना नहीं है। ये तो ये कह रहे हैं कि भाई EVM को ये रखेंगे, EVM के ये सब कुछ कर लेंगे, रामराज ले आएंगे। ये नहीं, जब विस्फोट होगा, यहाँ से जो लोग विस्फोट होंगे कब तक बर्दाश्त करेंगे? और अगर जिस दिन दलित और मुसलमानों में इत्याद हो गया तो ये इनको सर झुकाने की जगह नहीं मिलेगी, न तो इनकी EVM काम आएगी, न कुछ और काम आएगा। इसलिए तो हम मुकम्मल आज़ादी की बात करते हैं। ये देश हिंदुत्व के शिकंजे में जकड़ा हुआ है, हिंदुत्व के शिकंजे से आज़ादी मिलते ही ये देश को मुकम्मल आज़ादी हासिल हो जाएगी, सबको बराबर के हक मिलेंगे, सबको अधिकार होंगे। ये तो बोलने की आज़ादी पर भी पाबंद लगा रहे हैं, बोलने भी नहीं दे रहे हैं। मीडिया के चंद इनको जो खरीदे हुए हैं, जिसको मैं डॉगी मीडिया कहता हूँ, आप लोग गोदी मीडिया कहते हो, मैं डॉगी मीडिया कहता हूँ। ये इसके मोदी के सारे पे जो कुत्ते की तरह भौंक भौंक के जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उन पर भी पाबंदी लगे। और मोदी ने जिस तरह से गलत हलफनामा देके अपनी फर्जी डिग्री को वहाँ उसमें दिया है, उसके खिलाफ हम अपील करते हैं इससे चुनाव आयोग से कि इसकी जांच कराए और ये डिग्री फर्जी है। क्या गुजरात यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी के माने नहीं पता? UNIV यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में V आता है, इसमें B लिखा हुआ है। तो यूनिवर्सिटी को इतना भी नॉलेज नहीं है कि डिग्री में दे रहे हैं उसमें V आएगा या B आएगा। तो वो फर्जी डिग्री है, और फर्जी हलफनामा दाखिल करने के अपराध में मोदी को उसकी संसद की सदस्यता बर्खास्त की जाए और उसे प्रधानमंत्री रहने का उससे हक नहीं होना चाहिए।